इस वक्त हम करीबन 9000 फीट की ऊंचाई पर हैं और ये हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल का बेस कैंप है। यहाँ से ऊपर करीबन 10 से 13,500 फीट तक यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ ट्रेन किया जाता है भारतीय सेना को कि कैसे बर्फीले तूफानों से और बर्फीली जो चौकियां हैं उनसे निपटा जाए और जो खतरे पैदा होते हैं बर्फ की वजह से उनसे कैसे निपटा जाए। सियाचीनसाठी सैनिकांचं पहिलं ट्रेनिंग काश्मीरच्या गुलमर्गमध्ये वॉरफेअर स्कूलमध्ये सुरू होतं। बर्फात राहण्याचं आणि बर्फ कापून आणखी उंचावर चढत जाण्याचं ट्रेनिंग इथेच दिलं जातं। इस ट्रेनिंग के दौरान हम जवानों को सुपर एल्टीट्यूड एरिया और ग्लेशिएटेड एरिया में भी लेके जाते हैं ताकि यहाँ की ट्रेनिंग के बाद वो किसी तरह के भी इलाके में ट्रेनिंग और ऑपरेशन करने के लिए सक्षम हो। माउंटेन वॉरफेअर सिरीज आणि विंटर वॉरफेअर सिरीज। माउंटेन वॉरफेअर सिरीजमध्ये सुरुवातीला 8 आठवड्यांचं आणि नंतर 4 आठवड्यांचं ॲडव्हान्स ट्रेनिंग दिलं जातं, तर विंटर वॉरफेअर सिरीजमध्ये आधी 9 आठवड्यांचं ट्रेनिंग आणि नंतर 3 आठवड्यांचं ॲडव्हान्स ट्रेनिंग दिलं जातं। या ठिकाणी सैनिकांना स्पेशल एअर टाईट कपडे, बूट, गॉगल्स आणि इतर गरजेचं साहित्य दिलं जातं। स्नो शावर हल्का होने के कारण स्नो बाउंड एरिया में रेस्क्यू के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अवलांच में दब जाने पर वो विक्टिम 30 से 35 मिनट तक आसानी से अपनी जान बचा सकता है। ऑल टाइप एवीडी इनकी मदद से हम अवलांच में दबे विक्टिम को ढूंढने में सहायक करते हैं। उसी प्रकार कोड ये भी बर्फ के संपर्क में आने पर फ्लोरोसेंट कलर छोड़ता है। इसकी मदद से हम विक्टिम को जल्दी से जल्दी ढूंढ सकते हैं। उसी प्रकार सर्वाइवल ब्लैंकेट ये भी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार ये अवलांच रोड ये लंबाई में 12 फुट होता है। अगर 12 फुट से ज़्यादा अवलांच हो तो हम इसके ऊपर दूसरा सेक्शन जोड़ के हम उसको प्रोन कर सकते हैं। हिमस्खलन झालंच तर त्याचे संकेत देण्यासाठी एक ॲव्हलांच बॉल दिला जातो। हिमस्खलन झाल्यावर कमरेला बांधलेला हा बॉल हवेत उडवला जातो। जो टेबल के ऊपर रखे हुए पहले सामान है ये अवलांच रेस्क्यू में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो अवलांच आ जाता है, जो विक्टिम जो मेंबर अवलांच के अंदर दब जाता है उसको ढूंढने के लिए हम इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग इक्विपमेंट अलग अलग जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जैसे ये है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये स्नो शावर है। ये हल्का होने के कारण हम हाई एल्टीट्यूड इलाके में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉफ्ट स्नो और हार्ड स्नो को इसकी मदद से हम खुदाई कर सकते हैं। सर ये जो गॉग्स है ये इससे क्या फायदा आता है एक सैनिक को जब ये पहनता है? ये गॉगल्स जो सैनिक है स्नो बाउंड एरिया में हरकत कर रहा है तो सूर्य की किरणों से आंखों में स्नो हो जाता है, स्नो आंख खराब हो जाती है। उसके बचाव के लिए स्पेशल गॉगल का इस्तेमाल किया जाता है। पुणे 15 अंश तापमानात झी मीडियाने जाऊन ही सगळी पाहणी केली। हिमस्खलनामध्ये अडकलेल्या जवानांना कसं काढायचं याचं एक मॉक ड्रिलही तिथे दाखवण्यात आलं। हिमस्खलनामध्ये अडकलेल्या सैनिकाला शोधण्यासाठी रेस्क्यू टीमचे प्रयत्न सुरू होतात। सियाचिन में भी इसको इस्तेमाल किया गया था जहां एवलांच आया था। आप ये देखिए, आप ये हो रहा है यहाँ पे ये मैनुअली ये देख रहे हैं कि कहां पर विक्टिम है और उसको कैसे ऐसे सुरक्षा से देखा जाता है ताकि उसको चोट न पहुंचे। और ये प्रोसेस तब तक जारी रहती है जब तक ना विक्टिम को जो दबा हुआ होता है उसको निकाला जाए। लेकिन मेन जो इसका है कि ये एवीडी एवलांच विक्टिम डिटेक्टर जो है 40 मीटर के दायरे तक ये देख लाता है और डेप्थ अगर इसकी बात करें तो डेप्थ 15 से 20 फीट नीचे तक ये विक्टिम को ढूंढ सकता है। तुम्ही पाहू शकता ॲव्हलांच रॉडच्या मदतीनं शोध घेतल्यावर रेस्क्यू टीमला बर्फाखाली एक बॅग मिळाली आहे। बॅग सापडल्यामुळे एखादा सैनिक इथेच आसपास अडकलाय हे नक्की होतं। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्हें अब कुछ मिला है और यहाँ पे डिग किया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो डिटेक्ट किया है उसको कैसे निकाला जाए। ये रूटीन होता है जब एवलांच आती है तब यहाँ पर इनको विक्टिम का बैग मिला है और यानी विक्टिम इसका मतलब है इर्द गिर्द ही कहीं पर है। आगे की सर्च भी अब जारी रहेगी। इस तरह से तब तक ये सर्च जो है कंटिन्यू रहती है
जब तक न विक्टिम तक पहुंचा जाए और उसको रेस्क्यू किया जाए। ॲव्हलॉन्च रॉडचे 2-2 फुटांचे तुकडे असतात. ते जोडून गरजेप्रमाणे रॉड मोठा करता येतो. बर्फात खाली काही मिळालं तर हा रॉड लगेचच अडखळतो. ॲव्हलॉन्च रॉडच्या मदतीनं बर्फाखाली माणूस असल्याचे संकेत मिळाले की एखाद्या निश्चित ठिकाणी शोध घेतला जातो. पीडित जवान मिळताच त्याला स्ट्रेचरवरून लगेचच फर्स्ट एडसाठी नेलं जातं. पीडित जवानाला श्वास घेता यावा यासाठी सगळ्यात आधी त्याच्या नाकात अडकलेला बर्फ काढला जातो. मग त्याच्या हृदयाचे ठोके तपासले जातात. तरीही काही घडलं नाही तर छातीवर जोर देऊन श्वासोश्वास नियमित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. 2 इफेक्टिव ब्रेथ के बाद हम यही प्रोसेस करेंगे और जैसे पेशेंट रिवाइव हो जाता है तब हम अगली चीज पे आएंगे. बर्फात अडकल्यामुळे पीडित जवानाला हायपोथर्मियाचा धोका असतो. मग पीडित जवानाला त्याचे कपडे काढून घोंगडीमध्ये गुंडाळलं जातं आणि त्याच्या शरीराचं तापमान वाढवण्याचे प्रयत्न केले जातात. पीडित जवान शुद्धीवर आला की त्याला हेलिकॉप्टरमधून हॉस्पिटलमध्ये पोहोचवलं जातं. हाल ही में हमने देखा है कि सियाचिन में जो एवलांच आया था, जहां भारतीय सेना के 10 जवान दबे थे, लेकिन वहां एक मेडिकल मिरेकल कहा जा सकता है उसको कि एक जवान 6 दिनों के बाद जिंदा वापस आया. वो इन्हीं कार्यों की वजह से है कि तुरंत जो है किसी भी ऊंचाई पे, किसी भी दुर्गम जगह पे भारतीय सेना जो है पहुंच जाती है और एकदम से चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे रेस्क्यू के लिए हो, हर वो सुविधा उस जवान को देती है जो जवान इस दुविधा में फंसा हुआ हो. कैमरा पर्सन फैरोज के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गुलमर्ग. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.